जहां हमने कल के एपिसोड में वर्चुअल रियलिटी और वैश्विक लेवल पर भारत की पहचान बनाने की बात कर रहे थे, वहीं आज के एपिसोड में हम भारत के एक दूसरे पहलू की तरफ चर्चा करने वाले हैं। यानी जहां अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम अपनी तकनीकी प्रगाढ़ता को यहाँ पर स्थापित करने की बात करेंगे, वहीं हम भारतीय समाज में आज भी काला जादू और डायन कहकर किसी महिला की मृत्यु करने जैसी जो घटनाएं घटित होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज के हमारे इंडेप्थ का विषय है भारत में काला जादू और अंधविश्वास के खिलाफ क्या कानून है। दरअसल अभी हाल ही में केरल में एक घटना घटित हुई है। उस घटना में 2 महिलाओं को काला जादू के तहत मार दिया गया और उनके अंगों को काट कर उन्हें दफना दिया गया। इसके बाद कानूनी यहाँ पर जांच शुरू हुई, पुलिस की जांच शुरू हुई और इसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। इस वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि भारत में नेशनल लेवल पर काले जादू से संबंधित कौन से कानून मौजूद हैं, ये एक बार फिर से चर्चा के विषय बन गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमारे चर्चा के बिंदु में क्या क्या शामिल होंगे, आखिर यह खबर क्या है और यह कहां से इस मामले की शुरुआत होती है। तो हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह खबर हमने कहां से ली है, आखिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है, यह सुर्खियों में क्यों है। फिर समझेंगे कि हालिया पूरा मामला क्या है, यह मामला क्या है और क्यों इतना सुर्खियों में आ गया है कि अब नेशनल लेवल पर काले जादू से संबंधित जो भी कानून हैं उन्हें बनाए जाने की यहाँ पर शुरुआत या पेशकश की जा रही है। इसके बाद समझेंगे कि भारत में काले जादू या बलि से होने वाली जो मौतें हैं, नरबली आदि से होने वाली जो मौतें हैं, उससे संबंधित आंकड़े क्या है। फिर जानेंगे कि भारत में कौन कौन से कानून मौजूद हैं, यानी इनसे निपटने के लिए, काले जादू से निपटने के लिए या महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है उन्हें डायन कहकर उससे निपटने के लिए भारत में कौन कौन से कानून मौजूद हैं, वे देखेंगे। फिर समझेंगे कि केरल में जो ये हालिया मामला आया है उसको लेकर केरल में कौन सा कानून मौजूद है या केरल में अभी तक इससे संबंधित कौन कौन से कानून या मसौदे पेश किए गए हैं। फिर आज के सेशन पर आधारित हमारा एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यह भारतीय समाज से संबंधित मुद्दा है, इसे आप देख सकते हैं विस्तार पूर्वक। तो आइए सबसे पहले देखें कि यह खबर क्या है। तो यह खबर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे विभिन्न न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी। यह खबर हमने द हिंदू से ली है। खबर है एक्सप्लेन व्हाट आर द लॉज अगेंस्ट ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशंस इन इंडिया। दरअसल भारत में ब्लैक मैजिक यानी काले जादू से संबंधित या यहाँ पर जो नरबली आदि जैसी घटनाएं देखी जाती हैं उससे संबंधित कौन कौन से कानून मौजूद हैं, इससे जुड़ी कौन कौन सी व्याख्याएं हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पर जुड़ा यह न्यूज़पेपर पर यह खबर प्रकाशित की गई थी आज। चलते चलते आपके लिए एक और सूचना है कि अभी हाल ही में क्योंकि दिवाली का अवसर है, तो दिवाली के मौके पर दृष्टि आईएएस ने अपने सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सों पर 20% की छूट जारी की है। और 20% की छूट कब से कब तक जारी रहेगी? 22 से 25 अक्टूबर तक। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है, यदि आपको इससे लाभ अर्जित करना है तो इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8010440440। इसके अलावा इसका कूपन कोड क्या है? दृष्टि। तो इन सभी ऑनलाइन जो पेन ड्राइव कोर्सेस हैं इनका यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड में देखते हैं कि यह जो मामला है यह चर्चा में क्यों आ गया है। दरअसल अभी हाल ही में केरल के पठानमथिट्टा जिला है एक, उसमें अनुष्ठान को लेकर एक मानव बलि दी गई। यह घटना कब की है? सितंबर के लास्ट वीक की। तो उसमें एक महिला को यहाँ पर मार दिया गया सितंबर के लास्ट वीक में। इसके अलावा एक और महिला को यहाँ पर मार दिया गया था बलि के ही सेंस में। तो यहाँ पर 2 महिलाओं की नृशंस हत्या हुई है और इन्हें एक ही व्यक्ति ने किया है। इस वजह से यह जो मामला है पूरा सुर्खियों में आ गया है। चूंकि मामला अपने आप में मानव बलि का है तो यहाँ पर यह मामला अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है और केरल से संबंधित ही यह मामला है, इसलिए केरल राज्य में क्या कुछ कानून होने चाहिए, इससे यह पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसमें क्या किया गया है, इस पूरे मामले में जो भी पीड़िता थी उनको अत्यधिक यातनाएं दी गई। इसके बाद उनके शरीर के कई अंगों को कई भागों में तोड़कर, कई टुकड़ों में तोड़कर उन्हें दफना दिया गया। बाद में जांच के बाद ये जो पूरा मामला है वह सुर्खियों में आ गया। इस वजह से यह पूरा जो मामला था यह चर्चा में था। तो केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में हत्या के इस भयावह विवरण ने एक बार फिर से केरल में अंधविश्वास, काला जादू, टोना और अन्य प्रथाओं से जुड़े जो भी यहाँ पर प्रसार इसका हो रहा है, इसमें चर्चा का एक बार फिर से यह बिंदु छेड़ दिया है इसने। केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए यह विवाद का मुद्दा भी है और चर्चा का भी मुद्दा है। तो आज हम इस पूरे विवाद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल यह मामला कब से शुरू होता है और यह पूरा मामला क्या है। तो केरल
केरल में ही यह केस देखा गया है। केरल में एर्नाकुलम के एक निवासी हैं शफी उर्फ रशीद, इन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर, जो कि एक चिकित्सक कहे जाते हैं केरल में ही, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, मतलब वहां पर कुछ मान्यताएं थी उनकी, जिसमें जादू टोना करके किसी व्यक्ति की यहाँ पर बलि देकर, उन्होंने यह कहा कि बलि देकर वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसमें बलवंत सिंह और उनकी पत्नी लैला दोस्त शामिल है। इसमें 3 लोग शामिल हैं। इन तीनों ने मिलकर ही इन 2 महिलाओं की यहाँ पर बलि दी है और इस वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में है। इन दोनों दंपतियों ने मिलकर क्या यहाँ पर किया कि इनको संदेह था कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह खराब है, तो यदि यहाँ पर बलि दी जाएगी, तंत्र मंत्र के माध्यम से जब बलि दी जाएगी तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इस वजह से ये पूरी घटना घटित हुई। इसमें 2 महिलाएं शामिल थी, जिसमें एक का नाम पद्मम था और दूसरी महिला थी रोसली। इन दोनों की ही मृत्यु यहाँ पर हुई है, यानी इन दोनों को ही यहाँ पर बलि के माध्यम से इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद यहाँ पर एक विशेष जांच के लिए कमेटी बैठी, एक दल का गठन किया गया। इसने पूरी जांच बैठाई और जांच के बाद ये तीनों लोग इसमें आरोपी पाए गए, जिसमें शफी, बलवंत सिंह और लैला शामिल हैं। जब ये तीनों इसमें आरोपी पाए गए तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद इन्होंने यह बात कही यहाँ पर, जब जैसे ही उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। किस न्यायालय में पेश किया गया? तो वहां पर एर्नाकुलम के ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्हें हिरासत में रखने की बात कही, तो इसके खिलाफ इन्होंने केरल हाईकोर्ट में अर्जी दर्ज करने की बात कही। यानी केरल हाईकोर्ट में इन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट पुलिस हिरासत देने के इनके आदेश को रद्द कर दे। यानी इस चीज की इन्होंने मांग की है केरल हाईकोर्ट में। इस वजह से ये जो पूरा मामला है सुर्खियों में आ गया है और चर्चा में है। तो अब देखिए कि केरल हाईकोर्ट इस मामले में क्या पेशकश करती है और कौन कौन से मुद्दों पर बहस करती है, कौन कौन से कानूनों के बारे में यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करती है। इसके बाद यह पूरा मामला क्या आता है, क्या इसका निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, इसके बाद हम देखेंगे। ये हमने जाना केरल के पूरे मामले के बारे में। अब हम समझेंगे कि भारत में जो इससे जुड़ी संस्था है वह इससे जुड़ी क्या कुछ आंकड़े प्रदान करती है हमें। यदि हम इसके आंकड़ों की बात करें तो भारत में एक महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में अपराधों पर डेटा यहाँ पर देती है या प्रदान करती है, डेटा जारी करती है, जिसमें सभी प्रकार के अपराध शामिल होते हैं। इसी के अंतर्गत शामिल है जादू टोना, मानव बलि के कारण होने वाली जो भी मौतें हैं, उससे जुड़े जो भी आंकड़े हैं, यह भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है। तो इसने कुछ आंकड़े प्रदान किए हैं जो वर्ष 2012 से वर्ष 2021 के आंकड़े हैं। यदि हम इनसे जुड़े आंकड़ों पर डिस्कस करें तो इसने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2021 के आंकड़ों में बताया कि भारत में पूरे एक वर्ष में, यानी वर्ष 2021 की रिपोर्ट की हम बात करें तो 6 मौतें मानव बलि की वजह से हुई हैं, जिसमें कारण क्या था? मानव बलि। और इसमें जादू टोना, यदि मुख्य रूप से देखें कि जादू टोना की वजह से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है, तो इसमें 68 मौतें या 68 हत्याएं इसमें शामिल थी। इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि इसमें सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं वे किस राज्य में हुई हैं? छत्तीसगढ़ में। यानी छत्तीसगढ़ में जादू टोना से होने वाली मौतें 20 रही हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में ये संख्या 18 थी, तेलंगाना में 11 थी। इसके बाद यदि केरल की बात करें तो केरल में ऐसे 2 मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद ऐसे कई मामले भी हैं जो सुर्खियों में भी हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। वहीं एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 की बात करें, यानी इसकी 2020 में क्या रिपोर्ट है, क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जादू टोना के माध्यम से इसमें 88 मौतें हुई हैं। वहीं मानव बलि की वजह से इसमें 12 मौतें हुई हैं, जो हमने आगे इसमें डिस्कस भी किया। 2020 में इसमें 12 मौतें देखी गई हैं नर बलि की वजह से। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में इससे जुड़े कौन कौन से कानून मौजूद हैं, क्योंकि भारत में ये सभी राज्यों में ऐसे आंकड़े देखे जा रहे हैं। आपने देखा भी कि इसमें छत्तीसगढ़ कितने आगे है, इसके बाद मध्य प्रदेश का इसमें स्थान आता है। तो ऐसे मामलों में जरूरी है कि हम यह देखें कि आखिर भारत में इससे जुड़े कौन कौन से कानून मौजूद हैं। जो काला कानून, ये जो ब्लैक मैजिक है उसे कम करता है। इससे जुड़ी कौन कौन सी हत्याएं हैं जिन्हें इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। महिलाओं को चूंकि समाज में डायन कहकर ऐसी कई हत्याएं देखी गई हैं कि महिलाओं की यहाँ पर हत्या हो जाती है, उनके प्रति जो हिंसा है, अपराध है, वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है जादू टोना के माध्यम से। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि भारत में इससे जुड़े कौन कौन से कानून मौजूद हैं। यदि भारत में हम केंद्रीय लेवल पर देखें तो केंद्रीय लेवल पर भारत में ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है जो विशेष रूप से जादू टोना, अंधविश्वास से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं, उससे जो अपराध उत्पन्न होते हैं, उनसे संबंधित हो। इसके साथ ही वर्ष 2016 में सांसद राघव लखनपाल ने लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जो बाद में ठंडे बस्ते में
रख दिया गया क्योंकि यह पारित नहीं हो पाया था। इस बिल का नाम क्या था? इस बिल का नाम था प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल, जिसे पेश किया था वर्ष 2016 में, लेकिन बाद में यह पारित नहीं हो पाया था। इस बिल के मसौदे में कुछ प्रावधान किए गए थे। इन प्रावधानों की यदि हम बात करें तो इस प्रावधानों में शामिल था कि एक महिला पर डायन के रूप में यदि आरोप लगाया जाता है या उसके साथ किसी भी प्रकार का बल आरोपित किया जाता है, उसे जादू टोना से संलिप्त करके या उसे ऐसे किसी माध्यम में यहाँ पर ढकेला जाता है, उसके बाद उस पर इस तरीके के या उसे डायन कहकर अपराध में यहाँ पर हिंसा आदि का शिकार बनाया जाता है, तो उनके प्रति सजा आदि का प्रावधान भी इस पूरे मसौदे में शामिल किया गया था। यदि हम भारतीय दंड संहिता की बात करें तो भारतीय दंड संहिता भारत में हत्या या कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इससे जुड़े प्रावधानों के लिए इसने सजा का प्रावधान किया है। लेकिन यदि अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं को आगे बढ़ाकर कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो इससे जुड़ा कोई भी प्रावधान भारतीय दंड संहिता में भी मौजूद नहीं है। तो जब देखा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है तो विभिन्न राज्यों ने इस ब्लैक मैजिक से बचने के लिए या जादू टोना से होने वाली जो हत्याएं हैं इसे कम करने के लिए अपने ही लेवल पर कानून बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रयास किया था बिहार ने। बिहार ने वर्ष 1999 में जादू टोना या काले कानून इनसे बचने के लिए या महिला के डायन के रूप में पहचानने और महिलाओं की यातना, अपमान, हत्या इनको खत्म करने जैसी जो प्रावधान वहां पर मौजूद थे, जो लोग ऐसी घटनाओं में संलिप्त थे, तो ऐसी इस संलिप्तता को कम करने के लिए, ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य ने ऐसा पहला प्रयास किया था। जो कब कानून बनाया था उसने 1999 में। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? द प्रिवेंशन ऑफ विच डैन प्रैक्टिसेस एक्ट 1999 के नाम से इसे जाना जाता था। यहाँ पर डायन शब्द नाम से इसे जाना जाता था और इसे बाद में फिर लागू भी किया गया वर्ष 1999 में। जिसमें सजा का क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि अपराधी को 3 महीने तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी काले जादू या महिलाओं के प्रति ऐसे किसी अपराध में संलिप्त होता है तो उसे इस प्रकार की सजा इसमें हो सकती है। इसके बाद इसमें और कौन कौन से प्रावधान थे कि शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के मामले में यदि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक प्रताड़ना देते हैं या मानसिक प्रताड़ना देते हैं तो इसमें जेल की अवधि को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना को इसमें 2000 रुपए किया जा सकता है। इससे संबंधित यह अपराध का पूरा ब्यौरा था। इसके साथ यदि हम पूरे अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात और शामिल थी। क्या शामिल थी? कि इसमें जो अपराध हैं उन्हें संज्ञेय और गैर जमानती रखे गए थे। यानी कोई भी इसका संज्ञान ले सकता था और गैर जमानती यदि आप कोई व्यक्ति ऐसे संलिप्त पाया जाता है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। ये हमने बात की बिहार के बारे में। इसके साथ और भी राज्य हैं जिन्होंने कई ऐसे प्रयास किए हैं, जिसमें झारखंड है। तो झारखंड ने वर्ष 2001 में ऐसा कानून यहाँ पर लाया था और झारखंड के इस कानून को क्या कहा गया? प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट, जो कि वर्ष 2001 में लाया गया। हालांकि यह कानून वहां पर प्रभावी नहीं है। इसके बाद भी झारखंड में ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जहां पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उससे कई मामले यहाँ पर देखे गए और यहाँ पर कई बार मामले सुर्खियों में भी रहे, चर्चा में भी रहे हैं। तो इस वजह से अब झारखंड को इसमें सुधार करने की भी जरूरत बताई जा रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ में प्रयास किया गया था, जिसमें जादू टोना से संबंधित अपराधों, महिलाओं के खिलाफ लक्षित हिंसा के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे बुरी स्थिति में है और सबसे बुरी स्थिति को सुधारने के लिए छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर प्रयास किया था वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में एक अधिनियम लेकर आया था और अधिनियम के माध्यम से इसने यहाँ पर काले कानून या महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसे रोकने की यहाँ पर प्रयास किया था। तो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो महिला जिसे डायन कहा जाता है किसी भी समाज में या ऐसे नाम से उसे संबोधित किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में इसे टोन ही कहा जाता है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में टोन ही से संबंधित एक अधिनियम यहाँ पर लाया गया था, जिसमें जुर्माना के साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इस वजह से छत्तीसगढ़ में कुछ मात्रा में इन अपराधों में कमी भी देखी गई थी। ये हमने बात की छत्तीसगढ़ की। यदि और राज्यों की बात करें तो ओडिशा ने यह प्रयास वर्ष 2013 में किया था। ओडिशा ने ऐसा एक्ट लाया था जिसमें जादू टोने इससे होने वाले जो भी सामाजिक अपराध हैं उसे कम किया जा सके। यदि देखें कि इसका नाम क्या था तो ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग विधेयक 2013 का नाम था, जिसे विधानसभा में पारित किया गया था। जिसमें यदि सजा की बात करें तो इसमें 7 साल तक की कैद और अपराधियों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने वर्ष 2013 में ऐसा विधेयक पारित किया
महाराष्ट्र ने मानव बलि और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथाओं काला जादू अधिनियम वर्ष 2013 को यहाँ पर लेकर आया और इसके माध्यम से इसने जो भी सामाजिक बुराइयां वहां पर मौजूद थी उसे कम करने का प्रयास किया। यदि बात करें कि इसमें कितने से कितने का प्रावधान है सजा का, तो इसमें कम से कम 6 महीने और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यदि हम बात करें कि जुर्माना कितना होगा, तो कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना और अधिकतम 50,000 रुपए तक के जुर्माने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र के ही तर्ज पर केरल राज्य ने कहा है कि अब केरल राज्य जल्द ही एक नए कानून को यहां पर बनाएगा जो काला जादू की प्रिवेंशन से संबंधित होगा, ये इससे जुड़ा होगा। तो हमने बात की महाराष्ट्र की, अब हम देखें कि चूंकि पूरा मामला केरल से संबंधित है तो अब देखेंगे कि केरल में इससे जुड़े क्या मामला है। तो अभी हमने पहले चर्चा भी की कि केरल राज्य महाराष्ट्र की तर्ज पर जल्दी ही ऐसे कानून या ऐसे मसौदे को यहाँ पर तैयार करने की बात कर रहा है। यदि देखें केरल की बात करें तो केरल में यह पहला मामला नहीं है जो हाल ही में सुर्खियों में आया है। इससे पहले भी केरल में कई मामले दर्ज किए गए हैं और कई मामले यहाँ पर देखे भी गए हैं। यदि हम बात करें कि अंधविश्वास विरोधी जो भी कानून है केरल में, तो इससे पहले 1 दशक पहले ही इससे जुड़े कानून यहाँ पर शुरू हो गए थे बनने। इससे जुड़े जो भी मसौदे हैं उन्हें तैयार करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। इसमें ही यदि हम पहले प्रयास की बात करें कि मसौदे को लेकर यहाँ पर प्रयास किया गया, तो किसने किया, तो ए हेमचंद यहाँ पर खुफिया विभाग है, जो पुलिस का खुफिया विभाग है, उसके यहाँ पर ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ काला जादू के रोकथाम के लिए कुछ मसौदा तैयार किया, यानी अधिनियम के लिए उन्होंने कुछ मसौदे को तैयार किया था। कब तैयार किया था? वर्ष 2014 में। तो इन्हें इसे क्या नाम दिया गया था? अंधविश्वास रोकथाम विधेयक, जिसका मसौदा इन्होंने तैयार किया था। इस मसौदे में उन्होंने कुछ प्रावधान दिए थे, जिसके अंतर्गत क्या शामिल था? जिसमें शामिल था कि जो भी अपराध होंगे जो कि काले जादू से संबंधित होंगे या पूरे स्टेट में जो भी जादू टोना से संबंधित यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, वे सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसकी इसमें मांग तैयार की गई थी, यानी इस मसौदे में ऐसी मांग रखी गई थी। ये हमने देखा कि यहाँ पर 1 दशक पहले जो प्रयास शुरू किया गया था वह, उसके बाद कौन कौन से प्रयास किए गए केरल राज्य में, तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने भी उसी वर्ष एक नया मसौदा तैयार किया। उस मसौदे का नाम क्या था? अंधविश्वास और बुराई व्यवहार रोकथाम और उन्मूलन विधेयक, जिसमें इन्होंने कई प्रावधानों की चर्चा की थी ताकि केरल राज्य में कुछ धार्मिक अनुष्ठान हैं या पूजा पाठ से जुड़े जो भी प्रावधान हैं, उन जो भी संस्थान हैं या समारोह हैं, इन्हें यहाँ पर अलग रखा जा सके। धार्मिक प्रथाएं, इन्हें अलग रखा जा सके। इसके साथ ही वर्ष 2014 में जो ये मसौदा पेश किया गया था, इसके अंतर्गत भी यह चीज शामिल की गई थी। इससे जुड़े जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं या जो भी धार्मिक प्रथा है, समारोह हैं, इनको इनसे छूट प्रदान की गई थी। इसके साथ ही जब यहाँ पर केरल राज्य के या केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने जब यह जारी किया, तो उन्होंने उन्हीं के आगे के मसौदे को यहाँ पर बढ़ा दिया। इसके बाद यदि बात करें, क्योंकि ये सारे प्रयास यहाँ पर किए गए, लेकिन बाद में ये सभी प्रयास ठंडे बस्ते में चले गए। जब ठंडे बस्ते में चले गए तो वापस से कई लोगों ने मांग की, विधानसभा में कई लोगों ने इस बारे में चर्चा भी की। तो यहाँ पर पूर्व विधायक पीटी थॉमस ने भी वर्ष 2018 में काले जादू के खिलाफ एक निजी विधेयक पेश किया। क्योंकि यहाँ पर पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। जब ऐसी राज्य में घटनाएं बढ़ रही थी तो आपस में लोग इस बारे में बातचीत करते थे। विभिन्न संस्थाओं ने इनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई। लेकिन जहाँ पर केरल, चूंकि केरल राज्य, आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न धार्मिक यहाँ पर प्रथाएं मौजूद हैं, लोग यहाँ पर अपनी आस्थाओं के साथ रहते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर अभी तक सरकार ने कोई खास या ठोस कदम नहीं उठाया था। इसके साथ जब ये घटनाएं लगातार बढ़ने लगी, वर्ष 2018-2019 में ऐसी कई घटनाएं देखी गई। हम देख पा रहे हैं क्योंकि समाज लगातार प्रगतिशील होता जा रहा है। तो जब समाज प्रगतिशील होता है तो आप देख पा रहे हैं, जब समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो लोग यहाँ पर अवेयर भी होते हैं। तो इसके खिलाफ जब लोगों ने शुरुआत की, पहल की, तो यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा। तो इसी क्रम में वर्ष 2019 में केरल कानून सुधार आयोग ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी थॉमस। तो उन्होंने इसमें क्या कहा, जब ये इनकी अध्यक्षता की उन्होंने केरल सुधार आयोग की, केरल कानून सुधार आयोग की जब उन्होंने अध्यक्षता की, तो उन्होंने राज्य सरकार को काला जादू विरोधी कानून के लिए एक नया मसौदा प्रस्तुत किया। और इसमें ऐसी बातों का प्रावधान किया गया
कि जल्द ही इस मसौदे को पेश किया जाए ताकि राज्य में जो भी यहाँ पर काली जादू से संबंधित घटनाएं घटित हो रही हैं या जो जादू टोना से संबंधित मृत्यु हो रही हैं उन्हें यहाँ पर रोका जा सके, उन हत्याओं को यहाँ पर रोका जा सके। तो जब यह दबाव बढ़ गया तो इस जो वर्ष 2019 में कमेटी डिसाइड की गई थी, तो इस कमेटी ने इस कानून को क्या नाम दिया था? कानून को उन्होंने नाम दिया था द केरल प्रिवेंशन ऑफ एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस, सॉर्सरी एंड ब्लैक मैजिक बिल 2019। इसी बिल में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि किस बारे में थे कि इससे जुड़ी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक प्रावधान हैं, इन्हें इसमें छूट प्रदान की जाए। इस बारे में डिटेल से भी चर्चा की गई थी। यदि हम बात करें कि जो हालिया घटना है उसने सरकार को वापस से झंझोर दिया है, क्योंकि आसपास जब देखा जा रहा है कि महिलाओं की यहाँ पर हत्या हो रही है, वो भी बलि के सेंस पर, तो लोग देख पा रहे हैं कि इतने प्रगतिशील समाज होने के बाद भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। लोगों में इसका आक्रोश है, विभिन्न संस्थाओं ने सरकार का विरोध किया है। तो यहाँ पर सरकार अब आगे आ रही है। सरकार के सामने क्या दो मुख्य रूप से उपाय मौजूद हैं, या तो जल्द ही इससे जुड़े कानून को बनाने के लिए वह अध्यादेश पेश करे, या तो विधानसभा की पटल पर जल्दी ही इससे जुड़ा एक कानून ले आए। तो सरकार के पास ये दोनों ही प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए सरकार जल्दी ही इस पर कदम उठाएगी और जल्दी ही एक नया मसौदा इस पर पेश करेगी। सरकार ने इन सभी जिन मसौदों पर हमने देखा, चर्चा की, इन सभी मसौदों के जवाब में सरकार ने यह भी कहा है कि जल्दी ही हम एक नया कानून लेकर आएंगे जो महाराष्ट्र राज्य अपने कानून यहाँ पर लागू कर रहा है काला जादू से संबंधित, उसी पर आधारित होगा। इसके बाद ही हम बात करें, क्योंकि यह मसौदा तो बन ही जाएगा, तो इस मसौदे की समीक्षा के लिए किन किन लोगों को यहाँ पर लाने की बात कही गई है। कुछ सरकारी अधिकारियों और केरल कानून सुधार आयोग की कुछ सिफारिशें हैं, इनकी यहाँ पर समीक्षा करने की बात कही गई है। यह हमने बात की कि केरल में कौन कौन से कानून मौजूद हैं या अभी तक इस पर कौन कौन सी चर्चाएं की हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हो आगे की राह। दरअसल इस पूरे प्रावधान से संबंधित आगे की राह क्या हो, क्या जरूरी है, क्या किया जाना चाहिए पूरे भारत के लेवल पर। तो यदि हम अल्पावधि के लेवल पर देखें तो इस पे अल्पावधि के प्रावधानों के तहत कहा जा सकता है कि कानून जरूरी है, यानी आप जल्दी से जल्दी एक कानून लाएं ताकि यहाँ पर काला जादू या जादू टोना, इससे जुड़ी जो हत्याएं हो रही हैं उन्हें कम किया जा सके और रोका जा सके। लेकिन हम दीर्घावधि की बात करें तो दीर्घावधि में सुधार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग यहाँ अशिक्षित हैं। तो जब आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ने से लोग जो अंधविश्वास, जिन पर रूढ़िवादी मान्यताओं पर भरोसा करते हैं, जिन अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, उसमें कमी आएगी। तो शिक्षा को बढ़ावा देना, तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना, ये दीर्घकालिक सुधारों के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हमने बात की अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार क्या क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भारतीय संविधान की यदि हम धारा 51A की बात करें तो यहाँ भी मानवीयता और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि यहाँ पर मानवीयता और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार कई ऐसे प्रावधान करे, कई ऐसे यहाँ पर समारोहों का आयोजन करे ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। इसके साथ ही इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि पूरे भारत में दरअसल अंधविश्वासों को परंपराओं और रीति रिवाजों से अलग रखा जाए। यहाँ पर जरूरी है कि हमारे जो परंपरा है, जो रीति रिवाज हैं, हम इन्हें भारतीय समाज में जो कि परंपरा के रूप में देख रहे हैं, कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ अंधविश्वास होते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं। तो परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि अंधविश्वासों को यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है। एक प्रगतिशील समाज की पहचान भी यही है कि हम जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं या जो अंधविश्वास हैं उन्हें खत्म करें और रीति रिवाजों, परंपराओं के साथ आगे बढ़ते जाएं और एक प्रगतिशील समाज की यहाँ पर नींव रखें। तो इस तरीके से हमने पूरा डिस्कस किया आज का टॉपिक। अब हम देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित क्या होगा हमारा आज का सवाल। तो प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? कथन क्या है? यह देश में अपराधों पर डेटा तैयार करता है। दूसरा कथन है जादू टोना और मानव बलि के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े प्रदान करता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दृष्टि आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।